हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीलम में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बायोलॉजिकल साइंस से रिलेटेड जो ब्रांचेस हैं उसमें रोजगार होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं। पहला हमारा है एग्रोनॉमिस्ट। एग्रो वर्ड का मीनिंग ही होता है कृषि से रिलेटेड। तो एग्रोनॉमिस्ट हो जाएंगे फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन। तो एग्रोनॉमिस्ट में हो जाएगा फसल उत्पादन तथा कृषि कार्यों का प्रबंधन। चलो देखते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट में क्या होता है? मानव और मानव जाति का अध्ययन, जिसमें मानव की शारीरिक मानसिक संरचना, मानव का सांस्कृतिक विकास आदि काल से अब तक मानव समाज में सभ्यता का क्रमिक विकास का अध्ययन शामिल है। तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट में हो जाएगा जो मानव जाति से रिलेटेड जो उनकी संस्कृति है, संरचना है, सभ्यता है, इस बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए अब एपीकल्चरिस्ट देखते हैं। एपीकल्चर ही होता है मधुमक्खी पालन से रिलेटेड ब्रांच होती है। अब एपीकल्चरिस्ट कौन हो जाएगा? मधुमक्खी पालन, शहद निकालने तथा उसके प्रबंधन विक्रय संबंधित कार्य एपीकल्चरिस्ट में हो जाएगा। चलिए देखते हैं बायो इन्फॉर्मेंटेशियन कंप्यूटर तकनीकी का जैविक तथ्यों तथा सूचनाओं तथा प्रक्रिया के अध्ययन, संग्रह, विश्लेषण, उपयोग करने संबंधित कार्य। इन्फॉर्मेशन मीन्स होता है कि मतलब किसी जानकारी को वो करना, सूचना को देना। तो मतलब बायो है तो बायो से रिलेटेड रहते हैं, सूचना है, प्रक्रिया है, उसके बारे में कार्य होगा। बायोमेडिकल इंजीनियर में होगा मानव के लिए कृत्रिम उपकरण, अंगों का निर्माण और उपयोग संबंधित कार्य, जैसे कृत्रिम श्वसन हेतु मशीन का निर्माण, हृदय के लिए वाल्व, बैलून, हृदय में प्रत्यारोपित करने वाले अन्य उपकरणों का निर्माण, जूते, टांगें, बाहें, अंगुलियां आदि वस्तुओं का निर्माण जिन्हें कृत्रिम रूप से प्रयोग में लाया जा सकता है। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में यही होता है कि कृत्रिम उपकरणों या अंगों का निर्माण होता है। अब बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या होता है? बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जीवित पदार्थों के तंत्रों या प्रणाली संबंधित जानकारी को तकनीकी रूप से प्रयोग में लाना। तो बायो का मतलब ये जैविक होता है, जीव से संबंधित है, और टेक्नोलॉजी में मतलब तकनीकी, तो क्या हो जाएगा? वही जीवित पदार्थों के तंत्रों या प्रणाली संबंधित जानकारी को तकनीकी रूप में से प्रयोग में लाना। चलिए फ्रेंड्स, और आगे देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट। चलिए फ्रेंड्स, आगे देखते हैं माइक्रोबायोलॉजिस्ट में होगा माइक्रो में होता है सूक्ष्म, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की संरचना, कार्यों, लाभदायक, हानिकारक प्रभावों आदि का अध्ययन कर सूक्ष्म जीवों को मानव एवं अन्य जीव जगत के उपयोग की वस्तु में बनाने का प्रयत्न करना। माइक्रो में होता है छोटे, और बायोलॉजिस्ट में जीव, तो इसमें छोटे जो जीव हैं वो लाभदायक भी हैं, हानिकारक भी हैं, इसी प्रकार का अध्ययन करना और उनके मानव के यूज में लाने का प्रयत्न करना, यही सब है माइक्रोबायोलॉजिस्ट में। चलिए देखते हैं पैथोलॉजिस्ट। फ्रेंड्स, आपने सुना ही होगा जब हम लोग कोई बीमार होती है तो पैथोलॉजी के जाते हैं। तो पैथोलॉजिस्ट में क्या होता है? रोगों की प्रकृति, उसके उत्पन्न होने के कारण, लक्षणों, प्रभावों के बारे में अध्ययन करना और इस अध्ययन परिणामों को वांछित रूप में प्रयोग में लाना है। चलिए देखते हैं फार्मासिस्ट मतलब फार्मा का मतलब ये है कि औषधि से संबंधित है। तो ड्रग्स तथा औषधियों की पहचान, विभिन्न प्रकार की औषधि का निर्माण, मिश्रण, यौगिकों को तैयार करना, उनका संरक्षण करना, विक्रय करना आदि संबंधित कार्य फार्मासिस्ट के अंतर्गत आते हैं। फार्माकोलॉजिस्ट में होता है कि ये भी में फार्मा मतलब ये भी है कि औषधि से ही रिलेटेड इसका भी है। तो इसमें ये होता है कि कौन सी औषधि किस प्रकृति की है, उसका क्या प्रभाव है, वो किस रोग के लिए यूज की जा सकती है, इससे संबंधित अध्ययन करना होता है। फिजियोथेरेपिस्ट होता है कि ऐसे कार्य जिनमें रोगों, शारीरिक, मानसिक डिसेबिलिटीज़, चोटों का बराह जैविक तरीकों से, जैसे बिजली, ताप, प्रकाश, मालिश, व्यायाम आदि से किया जाता है। फिजियोथेरेपिस्ट होता है जब किसी की मतलब कि घुटनों में किसी में दर्द होता है तो उसमें क्या करते हैं? मालिश, मसाज से सही हो जाता है दर्द। पोल्ट्री फार्मिंग विशेषज्ञ, पोल्ट्री फार्म मतलब होता है मुर्गी पालन से संबंधित होता है।
तो पोल्ट्री फार्मिंग विशेषज्ञ मतलब उसके जो स्पेशलिस्ट होंगे, बत्तख, मुर्गी, चूजे आदि के अंडे मांस प्रदान करने वाले प्राणियों को पालना, उनकी देखभाल करना, उन्हें ठीक कर पैक करना, उनका बिक्री संबंधित कार्य होता है पोल्ट्री फार्मिंग में। और सेरीकल्चर पता ही रेशम कीट पालन से संबंधित होता है। तो सेरीकल्चरिस्ट हो जाएगा रेशम के कीटों को पालना, उनमें से रेशम का उत्पादन करना, व्यवसाय करना, प्रबंधीकरण करना इसके अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स आगे देख लेते हैं। ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट ब्रीडिंग मतलब ब्रीडिंग का मतलब ये कि उन्नत किस्में नस्लों। तो ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट में हो जाएगा पौधों और पशु पक्षियों की उन्नत किस्मों या नस्लों की उत्पत्ति तथा विकास संबंधित कार्य ब्रीडिंग बायोलॉजिस्ट के अंतर्गत आता है। कम्यूटेशन बायोलॉजिस्ट में क्या होगा? जैविक तंत्र या प्रजातियों के सिमुलेटेड मॉडल तैयार करना, कंप्यूटर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कम्युनिकेशन प्रणाली का उपयोग करना है। डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट, डेयरी मतलब है दूध संबंधित दूध देने वाले पशुओं जैसे गाय, भैंस आदि की नस्लों में सुधार करना, दूध निकालना, उसके संरक्षण तथा विक्रय संबंधित व्यवस्था करना तथा दूध से बने पदार्थों का उत्पादन करना और बिक्री संबंधित कार्य करना। तो ये हो जाएंगे डेयरी टेक्नोलॉजिस्ट के वर्क हो जाएगा। और पर्यावरण प्रबंधक विशेषज्ञ, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, पर्यावरण का अध्ययन कर पर्यावरण में अपेक्षित सुधार लाना, संबंधित जो समस्याएं उनका हल ढूंढना, प्रकृति में उपलब्ध पारिस्थितिक संतुलन को बनाए रखना, संबंधित उपाय एवं तकनीकों को अपनाना। चलिए हो जाएगा फिशरी विशेषज्ञ मतलब फिशेज से रिलेटेड होगा, जिसमें मछलियों पालन का अध्ययन होता है। तो उससे रिलेटेड जो व्यवसाय होगा फिशरी स्पेशलिस्ट होगा। मछली पालन, ठहरे बहते हुए जल, पानी, तालाब, नदियों, समुद्र, झील से मछली पकड़ना, उनका संरक्षण करना, उनका डिब्बा बंद करना और विक्रय संबंधित कार्य करना। फ्रेंड्स आज में जो पढ़ा है जैव विज्ञान संबंधित व्यवसाय हैं, रोजगार हैं। फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।